दोस्तों, एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब फिलहाल तेलंगाना विधानसभा चुनाव में डटे हैं और एमआईएम के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस वक्त देश के अलग अलग राज्यों में एमआईएम के उम्मीदवार को उतारा गया है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। और असदुद्दीन ओवैसी साहब का बिल्कुल राजस्थान में काफ़ी नज़र है, क्योंकि राजस्थान में कई बार चुनाव प्रचार कर चुके हैं और लगातार वो चाह रहे हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में एमआईएम का खाता खोले। आखिर असदुद्दीन ओवैसी साहब को क्यों पड़ा कि देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ें? खुद जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब चाह रहे हैं कि जिस तरह से तेलंगाना में एमआईएम के 7 विधायक जो है इस वक्त मजबूत स्थिति में रहते हैं और यहाँ पर किंग मेकर साबित होते हैं, यानी कहा जाए तो इसी बुनियाद पर वो लड़ते हैं कि अलग अलग राज्यों में भी एमआईएम का खाता खुले। 4 से 5 7 की संख्या में उनके विधायक अगर बने तो यकीन है कि हर जगह वो किंग मेकर साबित होंगे और हिस्सेदारी की जहां तक बात करती है वो ले पाएंगे। यानी सरकार को अपने काबू में रखने के लिए उनको 4 से 5 सीटों की जरूरत है और इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार जो है देश के अलग अलग राज्यों में पहुंच जाते हैं। इस बार वो अभी तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश में उतारे हैं अपना उम्मीदवार और लगातार उनके उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार जोर पर है। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी साहब तेलंगाना अपने गढ़ को बचाने के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं। यानी इस कड़ी मेहनत को क्या कहें कि असदुद्दीन ओवैसी साहब डेली पैदल मार्च कर रहे हैं और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब डोर टू डोर पहुंच रहे हैं। ये बड़ी बात है और तेलंगाना में इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी विपक्षों के निशाने पर है। लगातार आरोप लग रहे हैं कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस 7 सीट को जीतने के बाद तेलंगाना में सरकार को हिला देते हैं और सरकार को मजबूर कर देते हैं विकास के कामों को जमीन में उतारने के लिए। इसी वजह से असदुद्दीन ओवैसी साहब इस 7 सीट को बचाने के लिए पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। 3 तारीख के दिन मध्य प्रदेश के फिजा के अंदर हम पतंग भी इंशाअल्लाह होते हुए देखेंगे और मैं भी फख्र से वहां की आवाम को ये कहूंगा कि नफीस भाई का एक भाई भी वहां पर इत्तेहाद की भीख मांगने के लिए गया था। मैं भी आप लोगों से आज उसी इत्तेहाद के लिए यहाँ पर आया हूँ। बहुत ज्यादा आप लोगों का यहाँ पे सरों का समंदर देखकर अपने जाती इख्तिलाफात को छोड़िए मेरे भाइयों, ऐसा मौका दोबारा नहीं आने वाला है। ऐसा मौका दोबारा नहीं आने वाला है। अगर हमारे में से किसी की कोई गलती हुई है मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं, लेकिन इस बार ये मौका जाने नहीं देना। एक मर्तबा आप यहां पर हमारे पैर मजबूत कर दीजिएगा, एक बार पैर मजबूत कर दीजिएगा, फिर देखिए एक तरफ ये कमल रहेगा और दूसरे तरफ दूसरा कमल रहेगा। ये मध्य प्रदेश का अलग ही मामला है, दोनों तरफ कमल कमल है। एक कमलनाथ है तो दूसरा कमल का फूल है। ये सीट एक मर्तबा आ गई तो उनको भी समझ में आएगा कि 100 सोनार की किसको बोलते हैं। बस आप लोग, मैं नौजवानों से, हम आपको तोहफे में वोट देंगे, हमारे मेहमान हैं, आप वोट देंगे। अगर ये सीट अगर आप तोहफे में देते हैं तो मैं असद साहब से इल्तिजा करूंगा कि असद साहब अब मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी इम्तियाज जलील इंशाअल्लाह संभालेगा। और आपको यकीन दिलाता हूं कि आप यहाँ पर विधायक नहीं इंशाअल्लाह लोकसभा